आप सबों को, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में, आप सबों को मसीही अभिवादन, नमस्कार, जय मसीह के। आइए मेरे प्रियो, आज हम लोग थोड़ा सा देखें। मैं आप लोगों के बीच में आपका अधिकार के बारे में बताने चाह रहा हूँ। बहुत कुछ गवाही को सुने, बहुत चीजें हम लोग सुने, प्रभु ने यह किया वो किया, लेकिन आप अपना अधिकार को जाने। हालेलुया। आपका अधिकार क्या है? मंडली के अंदर, चर्च के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर आप आके बैठे, आपका भी तो कोई अधिकार है। यदि नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछता, कोई अधिकार नहीं तो आप आना जाना आपका कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ तो है अधिकार। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैंने आप लोगों के पीछे शीर्षक लेके आए, विश्वासियों का अधिकार। आज मेरा शीर्षक है विश्वासियों का अधिकार। लेकिन ये अधिकार, जो अधिकार के बारे में हम बोल रहे हैं, ये बाइबलीय अधिकार है। बाइबलीय अधिकार में एक शब्द का प्रयोग होता है, यूनानी में, ग्रीक में एक्सोसिया बोलता है उसको। ये एक्सोसिया ऐसा शब्द है जो बिना दबाव का निर्णय लेने वाला स्वतंत्रता रहना। हालेलुया। बिना दबाव का निर्णय लेने वाला स्वतंत्र बन जाना, ये अधिकार वही है। बाइबल का अधिकार, कोई भी दबाव नहीं, आपको बाई फोर्स नहीं करेगा, फोर्स ना ऐसे ही करना बोल के नहीं बोलेगा, आपको स्वतंत्र है निर्णय लेने का, इसमें कोई आपको बाधक नहीं बनेगा। ये अधिकार के बारे में। हालेलुया। और यदि वैसा है तो बाइबल में एक्सोसिया जो शब्द है ना, अलग अलग अर्थ व्याख्या करता है, अलग अलग अर्थ देता है, लेकिन एक अर्थ है आप स्वतंत्र हैं निर्णय करने के लिए। हालेलुया। आपको अधिकार दिया गया है निर्णय करने के लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। कोई बीमार हो गया और आप उस समय बोलेंगे, पास्टर जी मेरा घर में ऐसा ऐसा बीमार हो गया, प्रार्थना कर दीजिए ना। प्रभु ने आपको स्वतंत्र दिया है, आपको अधिकार दिया है, आपको विश्वास, वो अधिकार का भागीदारी बन चुके हैं यीशु के नाम में प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। पास्टर चाहिए नहीं है, आपको अधिकार, आपको अधिकार को समझना होगा मेरे प्रियो। दूसरी बात, उत्पत्ति का पुस्तक में, उत्पत्ति का पुस्तक कहाँ है? नया नियम में, पुराना नियम का पहला पुस्तक में परमेश्वर ने आदम को बनाया, इंसानों को बनाया और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। बोला जो भी कर सकते हो तुम। स्वर्ग का नहीं किया था, लेकिन पृथ्वी का अधिकार दिया, संपूर्ण जगत का अधिकार दिया। जानवर का नाम रखा, फल फूल का नाम रखा, सब कुछ किया, लेकिन इस स्वतंत्र जो था ना अधिकार, फायदा लूटा शैतान, दुष्ट, और उसको बुराई आ गई, बुराई में फंस गया और आज्ञा उल्लंघन करने का चलते पाप आ गया। जो अधिकार था वंचित हो गया, परमेश्वर से भागना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वो एक्सोसिया शब्द जो है था, स्वतंत्रता, निर्णय लेने वाला, योजना कभी नहीं छूटा। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र के रूप में पृथ्वी में आने का निर्णय किया। यीशु प्रभु पृथ्वी में आए, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार लेके। हालेलुया। पृथ्वी में आए, मारे गए, गाड़े गए, और उस शैतान ने यह अधिकार को वापस ले लिया और आके चेलाओं को बोलते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूं, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, दुष्ट आत्मा को भगाओ, बंधन पड़े हुए उनको छुटकारा दो और जल का दीक्षा दो। अब मैंने जो सिखाया वो तुम सिखाना। हालेलुया। और यही अधिकार मैं देता हूँ प्रभु यीशु ने। मेरे प्रिय, वही अधिकार के बारे में मैं बता रहा हूँ। आइए मेरे साथ बोले, योना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12, जोर से पढ़े जिसको भी मिलता है। 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। बस पहला नंबर, आमेन।
पहला नंबर हम अधिकार का बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। पहला नंबर हमें क्या अधिकार दिया? परमेश्वर के संतान। किसके संतान? परमेश्वर के संतान। यदि मेरा घर का अधिकार लेना है तब तो मेरे बच्चा का ही होगा, आमोस शीशान का ही होगा, आरोन का ही होगा। मैं आकाश का बच्ची को प्यार कर सकता हूँ, लेकिन जितना मेरा बच्चा को मैं करता हूँ उतना तो हिस्सा मैं दे नहीं सकता हूँ, नहीं ना सकता हूँ। क्यों? विरासत में मिला हुआ पापा का हिस्सा किसको मिलता? बच्चा को। तो परमेश्वर ने यहाँ पर मुझे अधिकार दिया संतान बनने के लिए। यदि परमेश्वर का संतान है तब तो परमेश्वर का संतान का जैसा जिए और चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, ज्योति के संतान है। प्रभु ने बताया बीज बोने वाला का सिद्धांत। बीज बोल गया, कोई झाड़ी के नीचे घुसा, उगने तो उग गया, झाड़ी बढ़ने का चलते ऐसा हुआ, फल नहीं लगा। कोई सूखी पथरीली जमीन में हुआ, चिड़िया आके चुग लिया। कोई थोड़ा सा मिट्टी में उगा, मर गया धूप का चलते। कोई अच्छा जमीन में पड़ा, 60 गुना 70 गुना 100 गुना पड़ा। एक ही संदेश, एक ही मंडली, एक ही पुलपिट, कोई लोगों को आशीष मिलता, कोई को नहीं मिलता। क्यों? आपका अधिकार को समझने का चलते। मेरे प्रियो, पहला नंबर आप किसके संतान है? परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर के संतान है तो वो बाप को आप चिल्ला सकते हैं, वो बाप को आप बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, वो एक मूर्ख नहीं है ताकि आपका आवाज को सुन ना सके। वो ऐसा बहरा नहीं है कि आपका आंसू को देख ना सके, क्योंकि वचन ये कहता तेरी आंसू को मैं कटोरी में लेके रखता हूं। हॉस्पिटल में जाइए, पेशेंट को अनोमिया हुआ है, ब्लड की कमी है, यही ना बोलता? आंसू की कमी है बोलता? नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु भोग नहीं खाता है ब्लड का या बलिदानों का, नहीं। पुराना नियम में था, खत्म हो गया। यीशु सदा के लिए बलि हो चुके हैं। और भी प्रभु बोलता टूटे हुए हृदय उसका पसंद नहीं। हालेलुया। टूटी हुई हृदय, जब मेरा हृदय में मैंने पाप किया, मेरे कारण मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरे कारण मेरा सारा खत्म हो गया। मालूम है, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती नहीं होने से, कोई ना कोई गलती मेरे जीवन के द्वारा नहीं होने से मेरे घर में भयंकर आपद विपद नहीं आता। मेरे प्रिय, वो मैं जानता हूँ, मेरा पिता। मालूम है आप, और जब तक आप अपना पश्चाताप नहीं करेंगे ना, आप स्वतंत्र नहीं बनेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। कोई ना कोई गलती होता है, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं परमेश्वर के संतान है। यदि परमेश्वर के संतान है तो आप शीशा का घर के अंदर बैठे जैसे आप अंदर से बाहर सब देखते हैं, बाहर का लोग अंदर नहीं देखते। कलर वाला शीशा मेरे पे, मालूम है, ज्योति के संतान है। लोग हम लोग को देखते ही इतना छोटा सा गलती हुआ ना, ये भी सुनाई देता है। मसीह बन के खूब प्रार्थना करने वाला देखा ऐसा कर रहा है, लोग बोल देंगे, क्योंकि आप और हम ज्योति की संतान और परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 12 अध्याय 8, 9, 10, वहां ऐसा बोलता हमें पवित्र आत्मा का अधिकार मिला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के संतान है। पहला नंबर परमेश्वर के संतान है। सब लोग बोले परमेश्वर, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। दूसरा नंबर, हमें पवित्र आत्मा का अधिकार मिला है। मुझे पवित्र आत्मा का अधिकार मिला है। आइए पढ़े पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8, 9, 10। क्योंकि वही आत्मा के द्वारा एक को बुद्धि की बातें मिलती है, और वही आत्मा के अनुसार किसी को ज्ञान की बात मिलती है, और किसी को विश्वास, और किसी को चंगा करने का अधिकार भी वही आत्मा से मिलता है। सामर्थ्य के काम करने का अधिकार भी मिलता है, किसी को भविष्यवाणी करने की, परख करने की,
आमेन। यहाँ रुके मेरे भाई, यहाँ बोलता पवित्र आत्मा हमें अधिकार देता है। एक ही अधिकार, एक ही पवित्र आत्मा है और अलग अलग कार्य है। किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को आत्मा परखने की। आप जानते हैं इंद्रजाल आप पढ़े नहीं है, लेकिन लोगों के साथ आप रहने से 1 मिनट में लोगों का हृदय को आप जानते हैं। प्रभु आपको बोलता कि इसके हृदय में यह है, सतर्क रहो, या ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको प्रभु बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। पहला नंबर तो आप प्रभु की संतान है, और प्रभु ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब टूटा नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं रहोगे। पवित्र आत्मा तेरा सहायक के रूप में मैं भेजूंगा। अभी वो पवित्र आत्मा का अधिकार में चंगाई करने का सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा का अधिकार में भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा में आपको आत्मा परखने की सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा में आपको ज्ञान की सामर्थ्य और बुद्धि की बातें। हालेलुया। वही अधिकार आपको दिया गया। मेरे प्रियो, आपको समझना होगा प्रभु ने आपको दे चुका है। पहला पत्रुस 5:8 यहाँ बोलता यदि आपको अधिकार मिला तो सतर्क रहो, शैतान तुमको इंतजार कर रहे, कहाँ हार डालें, कहाँ खाएं बोल के। हालेलुया। पढ़े 5:8। पहला सतर्क रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान तो गरजने वाले सिंह के समान इस भोज में रहता है कि किसको। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के संतान हैं, आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल चुका है। अब यहाँ बोलता घमंड से मत फूलो। हालेलुया। यहाँ बोलता घमंड से मत फूलना। शैतान तुमको इंतजार कर रहा है, चाहे बच्चे के द्वारा, चाहे बड़ों के द्वारा, चाहे पति पत्नी के द्वारा। चाहे झगड़ा ले आता है, मिशा मिशी ले आता है, और शैतान इंतजार करता, ताली बजाता, खूब प्रार्थना करता था। अभी तो झगड़ा हो गया, अभी सो जाएगा, संडे तो नहीं जाएगा चर्च। वाह, घुस कौन रहेगा? प्रभु। सुने सुने, मेरा कहने का मतलब शैतान इंतजार करते रहता है मेरे प्रियो, आपको स्वतंत्र होने नहीं देता। प्रभु ने आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाया, और यहाँ बोलता कि गर्जने वाले सिंह के नायक बैठा हुआ है। इतना भी गलती हुआ ना, आपको हाथ डालेगा, दूसरा दिन काम ही नहीं। हम लोग के पीछे आप लोग हैं कोई कोई, लेकिन संडे का दिन इतना काम आता, और संडे के दिन हम जाएंगे, जाएं तो जाएं, लेकिन प्रभु के लिए क्या फायदा? प्रभु जानता है यहाँ पर मेरा हृदय का, और फायदा का बदले शैतान तो इंतजार करते रहता। आप मत सोचिए उस दिन विश्राम का दिन आपको प्रभु दे दिया इतना बड़ा काम, नहीं। विश्राम का दिन प्रभु आपको टेम्पटेट नहीं करेगा। टेम्पटेट करने वाला कौन है? शैतान है मेरे को। दूसरा दिन आपको सुला देगा, मंगलवार बुधवार सो जाइए, शनि शुक्रवार आइतवार बुधवार आप जाइए काम में, यही बोलेगा शैतान। आपको मौका नहीं देता वचन में पढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए। वो भी आराधना के टाइम में आपको आधा घंटा आगे आना है, आराधना करना है, रेडी होना है, प्रार्थना करना है, आपको लेट करवा देगा। क्यों? आराधना करके गीत गाएंगे तो सीखेंगे ना, छुटकारा ना मिलेगा, लेट करवाएगा। क्यों? आप मत सोचिएगा मेरा गलती, आपका गलती नहीं है मेरे की। वो इंतजार करके बैठा हुआ है, कहाँ इसको पकड़े, कहाँ इसको हाथ डालें, और उस आशीष से रोकने बोलते। इसलिए मेरे प्रियो, अधिकार है, पवित्र आत्मा का भी अधिकार आपको दिया, तो सतर्क रखिए। शैतान खाली आप और मुझे उद्धार पाए हुए लोगों को इंतजार करता है, दूसरों को कुछ नहीं करता। क्यों? ऑलरेडी उसका चेला चपेटा है, कुछ नहीं करेगा, उन लोगों को कुछ नहीं करेगा। संसार वही लोगों का है, संसार का मालिक है वो। लेकिन आप और मैं जब अलग हुए ना, नाना प्रकार का टेम्पटेशन ले देता है, नाना प्रकार का शंका उपशंका ले देता है। यदि हम बाइबल पढ़ने भूल जाएं या प्रार्थना करने भूल जाएं, तब तो हमारा जीवन बर्बाद होता है, क्योंकि यहाँ प्रश्न बोलता। और दूसरा, जेम्स याकूब की पुस्तक 4:7, याकूब 4 अध्याय का 7वां पद।
किसको मिला? याकूब 4 का 7। अतः जो कोई संसार का इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भागेगा। हालेलुया। अधीन शैतान का हो जाओ, नहीं बोलता अधीन किसका हो जाओ? सरेंडर होना। मेरे प्रियो, हम लोग गाते ना, मेरा तन मन धन से दो, अपने ईश्वर को सब कुछ दो, जिसके द्वारा उद्धार पाना है, अपने आत्मा का दान से दो। हालेलुया। मालूम है, तन मन धन उसको देना है। तब तो यहाँ प्रभु बोलता सरेंडर हो जाओ, शैतान का सामना करो। हम लोग गीत गाते हैं ना, शैतान का सामना करो। आइए हम लोग एक बार गाएं ताकि हम लोग समझ पाए। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन थामे रहो, भागेगा। वचन को थामे रहो, भागेगा। वचन को थामे रहो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु का नाम से बोलो, भागेगा। यीशु का नाम से बोलो, भागेगा। यीशु के नाम से बोलो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा। प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा। प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह वचन कहता आपको अधिकार दे चुका है, आप परमेश्वर के संतान हो गए, पवित्र आत्मा में भागीदारी हो गए। और तब तो शैतान आपका इंतजार करते रहता, कहाँ हाथ डालें बोल के। और साथ में बोलता, यदि आपको लगा कि आज मैं गलती कर रहा हूं, तब तो सामना करो। अभी बयान बोल रहे रिंकू, सामना करो। वह क्या करेगा? तुम्हारे पास से भाग जाएगा बोलता। वचन झूठ नहीं है मेरे प्रियो। और प्लस पहला कुरिन्थी का पुस्तक 12 अध्याय 4 से 6 तक जो आप पढ़े, वहां बोलता वरदान या उपहार विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 6 यहाँ बोलता वरदान विभिन्न प्रकार के होते हैं। हाँ, लेकिन आत्मा एक ही है। हाँ, लेकिन प्रभु तो एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, लेकिन परंतु परमेश्वर तो एक ही है। आमेन आमेन हालेलुया। सब में हर प्रकार का प्रभाव को डालता है। मेरे प्रियो, आपको चंगाई करने का होगा, आपको भविष्यवाणी करने का होगा, आपको कुछ दूसरा करने का होगा, लेकिन परमेश्वर वरदान अलग हो सकता है। आप यह नहीं बोल सकते हैं कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करने नहीं आता, मुझे पवित्र आत्मा का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यदि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने नहीं आता, दूसरा होगा, आप सेवा करने वाले होंगे। एक एक वरदान या अधिकार आपके पास है। इसीलिए परमेश्वर अपनी आत्मा के माध्यम से विश्वासियों को उसका अधिकार देता है। मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करने चाहता हूं, लंबा नहीं बोलूंगा, कि विषयों की पुस्तक 6वां अध्याय, पहला भी एक बार हम बोल चुके हैं, 14 से 18 तक अध्याय। सत्यता से अपनी कमर कस
और धार्मिकता की झिलम पहनकर, आमेन। यहाँ रुके बहन, पाँव में मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहनकर। यहाँ सुनेगा, सत्यता से कमर कसना। लेकिन मेरे प्रियो, आप कहते हैं ना, आप काम करते हैं, सुनेगा मेरे पास, आप काम करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, आपको झूठ बोलना पड़ता है, बोलते हैं आप कई बार। तो यहाँ बोलता है सत्यता से अपना कमर कसने का बात कर रहे, और किसका झिलम पहनना, किसका मेल मिलाप का जूती किसका पहनना, जूती किसका पहनना, मेल मिलाप। घर में पत्नी के साथ तू मैं हुआ है, बच्चे के साथ तू मैं हुआ है, सुनेगा मेरे बात, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ तू मैं हुआ, तो सुसमाचार का मेल मिलाप का जूता पहन सकते हैं। तो क्यों ये वचन गलती है? हम अपना अधिकार को नहीं पहचानते। सुनिएगा, यदि आप और हम अपना अधिकार को पहचानेंगे ना, ऐसा नहीं होता। हम परमेश्वर से डरेंगे कोई भी गलत होने का आगे, कोई भी चीज होने का आगे, क्योंकि हम लोग धर्म में बंधे हुए नहीं, धर्म में स्वतंत्र हैं। हम लोग का जीवन का परिवर्तन हो चुका है। वचन कहता मैं नहीं, मुझ में कौन है, मसीह यीशु है, मसीह यीशु है मुझ में। तो मैं जो काम करता हूं उसमें आशीष देने वाला कौन है, प्रभु है। तो प्रभु आशीष के एक ही बार देगा कि सदा देते रहेगा, नहीं। आपका विश्वास के अनुसार मेरी बहन तुझे हो होता है, आपका विश्वसनीयता के अनुसार। एक बार प्रभु ने आपको छप्पर फाड़ के दिया, आप विश्वसनीय नहीं रहे, दूसरा बार आप कुछ नहीं, याद कीजिएगा। इसीलिए बहुत भयंकर है परमेश्वर का वचन, दो धारे तलवार, बार बार मैं बोलता हूं। प्रभु आपको देता है, उस समय विश्वसनीय बनना है। यदि मैं प्रभु में आज्ञाकारी रहा, विश्वसनीय रहे, तब तो प्रभु का आशीष सदा के लिए मेरे साथ रहता है मेरे प्रियो। और तीसरी बात, कल हम लोग सुन रहे थे ना, छितरने वाला का कमी नहीं होता, बचाने वाला का कमी पड़ते रहता है। कल हम लोग सुन रहे थे वचन से, शुक्रवार कौन आए थे, हम लोग सुन रहे थे, कितना बढ़िया लगा। अब बोलता है कर्जा लेके मोबाइल खरीदते हैं हम लोग, कर्जा लेके टीवी लेते हैं, हम लोग भी लेना पड़ता है, कर्जा लेके कुछ बाकी देते हैं। लेकिन वचन कहता, नीति वचन में क्या बोला कल, कर्जा लेना श्राप है बोलता, पाप है नहीं बोलता। श्राप में तुझे वह श्राप से मैं निकाल के लेके आऊंगा, तू अभी कुछ नहीं सौर बनेगा, दूसरों को कर्जा नहीं लेगा, दूसरों को कर्जा देगा बोलता। कब? यदि मैं विश्वसनीय रहे तब ना, तब तो यहाँ बोलता मेल मिलाप का जूती पहनना। पहला नंबर, आपका उठना बैठना सुतना चलना फिरना, आप ज्योति के संतान हैं। हालेलुया। आपको पहला नंबर, यदि बच्चा छोटा है तो पत्नी आपको बोलेगी, या तो पति आपको बोलेगा तुम्हारा लाइफ ऐसा है। अब बच्चा छोटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा बोलने लगेगा, पापा ऐसा बोलता था ऐसा करता है, मम्मी ऐसा बोलती थी ना ऐसा करती है, हम लोग को दूसरा मास्टर नहीं चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो वचन यहाँ कहता है, और नीचे पढ़िए, हालेलुया। हाँ, बस तैयारी के जूता पहनने के बाद क्या पहनना है, विश्वास का ढाल लेना, स्थिर रहो, बुझा सबको, और उद्धार का टोप पहन लेना। वचन परमेश्वर का वचन है, बस आत्मा में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का तलवार ले लीजिए। आज मेरे प्रियो कई लोग अपना हथियार लेके युद्ध में नहीं आए। हाथ उठाइए तो आप लोग कितना कैसे आशीष पाने का सोच रहे हैं। आज बाइबल किसका हाथ में, हाथ उठाइए, बाइबल हाथ में लेके उठाइए, कलीसिया में आए। बाइबल नहीं है तो आप सोचें, आप कलीसिया में आए कि सभा घर में आए फिल्म देखने के लिए। मेरे प्रियो मोबाइल में बाइबल है,
लेकिन मोबाइल में बाइबल का अलावा दूसरा चीज भी है। कलीसिया में मोबाइल में देखना अच्छा नहीं है, ये आपद विपद का टाइम में है। इसीलिए बाइबल लेने हम भारी मानेंगे। अपना हथियार तो यहाँ बोलता है शैतान से सामना कैसे कर पाएंगे, जलते हुए तीर से बुझाने के लिए यही है मेरे प्रियो वचन। और साथ में हम लोग तो कॉपी लेके लिखने के लिए भी बोलते हैं। कल आपको यहाँ आके खड़े रहना पड़ेगा, क्या करेंगे? जो चीज़ हमने की वही चीज़ आप करेंगे तो आप भी तो उठ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। वचन कहता है यीशु मसीह का नाम में जो कुछ तुम मांगोगे वो पूरा होगा, लेकिन उस वचन को आपका हृदय में रहना चाहिए। और दूसरी बात, यदि मेरा जीवन उस लायक है तो हालेलुया, सबके लिए नहीं बोल रहा है, उस लायक में वो विश्वास है मैं खड़े हूं तो यह अधिकार दिव्य अधिकार है जो वही लोगों को देता जो विश्वास करते हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं, मैं मंदिर में जा रहा हूं, मेरे हाथ में थाली रहना चाहिए, चावल रहना चाहिए, कुछ अगरबत्ती, धूप, लोटी का पानी और फूल और कुछ पैसा, तब ना मंदिर में जाएंगे हम। लेकिन यहाँ तो इतना स्वतंत्र है कि प्रभु तो स्वतंत्र हो गए, सब बाइबल ही नहीं भारी हो गए। तो याद करें आशीष पाने के लिए मेरे प्रिय हमारा जीवन परिवर्तन है धर्म का। जिसके पास नहीं है बोलिए हम देंगे, नया नया आने वाला संडे ले आ देंगे। ठीक, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने दिया अधिकार को बांधे। एक बात है, विश्वासियों का अधिकार के बारे में मैं कह रहा हूँ, मीन्स आप लोग सब बोले मेरा अधिकार। क्या क्या है आपका अधिकार? परमेश्वर के संतान है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। जब आप जानते हैं परमेश्वर के संतान है, अधिकार दिया, तो शैतान आपको इंतजार करते रहता है। पत्नी के द्वारा, बच्चे के द्वारा, पति के द्वारा, किसी के द्वारा झगड़ा ले आता, बिजी ले आता लाइफ में। और जो दिन संगति है उस दिन विश्वसनीयता बन जाएंगे प्रभु में, भड़का कुछ आ जाएगा काम, और हम लोग मोबाइल में स्विच ऑफ कर देंगे, पास्टर का कुछ करेंगे, जाना है दूसरा जगह, और उस दिन फायदा ही नहीं होता। याद करें। इसलिए मेरे प्रियो आज चुनौती आपके लिए। आइए सब लोग खड़े रहें, प्रभु आशीष करें, हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह।